ज्ञानानन्दस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सुपदार्थम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकांचनगोदांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्री युधिष्ठिरोवाच गृहस्थं एतान् पदवीं विधिना जीवचान्दसा आयाद्देव ऋषये ब्रूहि मादृश गृहमूलधि। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध चतुर्दश अध्याय। श्री युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आपने जो ब्रह्मचारी और मानव पुरुष को और सन्यासियों के लिए जो विधि कार्य है सब बताए, वो सब भगवान के पास जाने के लिए, इन्हें मुक्त होने के लिए जैसे जैसे विधियां हैं आप सब बताएं। बाकी हम लोग जो गृहस्थ है मूल ही बुद्धि विशेष कोई अच्छी नहीं है। क्यों कि हम लोग इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, इसके बाद और भी कुछ जीवन है ये हम लोग समझते नहीं। ये सब विषय उनसे प्रश्न किया। सो मूल ही ये शब्द को व्यवहार किया गृहस्थ। ये जो हम लोग गृहस्थ है तो बुद्धि तो हम लोग को है ही नहीं। आप बताइए कि किस तरह से रहने से हम लोग कभी कभी मुक्ति हो सके, ये प्रश्न है। महद विचरण गिरीनाम दीन चेतसा। महात्मा लोग जो होते हैं सब समय भ्रमण ही करते रहते हैं गांव-गांव में, देश देश में गृहस्थ को जगाने के लिए। ये जो युधिष्ठिर महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान से साक्षात संपर्क पांडव लोग का सबसे बड़े भाई और धर्मराज, ये साधारण बात नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण लोग नहीं है। तथा भी अपने को नारायण महाराज के पास, नारायण मुनि के पास मूल होगी। उत्तम तो मूल का अर्थ होता है गधा। श्री भगवद गीता में कई जगह में ये मूल शब्द का प्रयोग हुआ। नमान दुष्टिक नाम मूढ़ा प्रबुद्धन्ते नारायण माया अपरिज्ञाना आसुरी भावमास। और जगह अवजानन्ति मानवोढ़ा मानुषे तनुवासिता परम
भूतम ब्रह्म। तो वास्तविक ये जो गृहस्थ आश्रम है, भगवत विषय में विशेष ज्ञान का लाभ नहीं होता है, इसलिए गृहस्थ के लिए उचित है तो साधु संत का सेवा करें, उनसे कुछ भगवत विषय श्रवण करें। ये आप लोग ये जो आयोजन किया है और ये सब साधु संत सारा दुनिया से आप आए कृष्ण भूमि दर्शन करने को आए हैं। ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं, ये तो विदेशी है ही है। सारा पृथ्वी के कोने कोने में ये आपका जो कृष्ण है उनकी वाणी प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक उद्देश्य है कि पृथ्वी के सारे कोने कोने में भगवान कृष्ण की वाणी प्रचार। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण न चैतन्य कृष्णा परदत्तम, भगवान कृष्ण भगवद गीता बताए और आखिरी में सबको समझाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। बाकी वो मूलधि जो है वो समझा रहे। मूलधि होने का कारण भगवान खुद आकर के सबको समझा रहे हैं क्या चीज है भगवान, और भगवान से हमारा क्या संपर्क है। बाकी मूलधि जो है उसको समझता है। इसलिए भगवान फिर भी स्वयं भक्त रूप से आए। ये चैतन्य महाप्रभु है। बात वही है जो बातें भगवान कृष्ण समझाया सारा दुनिया के मंगल के लिए, कोई बात है सुनाने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ। इसलिए श्री गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में दर्शन किया तो एक श्लोक से उनको प्रार्थना की, नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम फुलायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्तिसे नमः। रूप गोस्वामी आपका इधर ही हैरत है। छह गोस्वामी श्री रूप सनातन भक्त श्री जीव गोपाल भक्त दास चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से इधर आए थे और वृंदावन की महिमा प्रचार करने के लिए अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखा है। नाना शास्त्र विचार नहीं करी गुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो तिरुवने मन्नो शरण्या करो वंदे रूप सनातनो रघुजितो श्री जीव गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य मिशन वो सब मनोभिष्ट गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको प्रचार किया और उन्हीं का पदानुसरण करते हुए हम लोग भी वही बात प्रचार कर रहे हैं दुनिया में। तो चैतन्य महाप्रभु सबको बताते हैं कि आप लोग सब गुरु हो जाइए, हमार आज्ञा गुरु भैया तारो एक देश जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु सबको बताते थे आप लोग सब गुरु हो जाइए। गुरु किस तरह से हो, हमको
तो जानते नहीं कैसे गुरु मैं बन जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको ज्यादा कोई कठिनता नहीं है, क्योंकि आप कृपा करके केवल कृष्ण उपदेश सबको समझाएंगे। जारे बैठो तारे कहो कृष्णो तब गुरु हो। और यदि और कुछ उद्देश्य है, कृष्ण को उड़ा देना है और खुद कृष्ण बनना है, ये यदि मूढ़ता करना है तो फिर आप गुरु नहीं बन सकते। ये गुरु का टेस्ट है। गुरु कौन हो सकता है? जो भगवान जैसे बताते हैं उस प्रकार वो भी बताते हैं, वो गुरु। एवं परंपरा का कम एवं राजन से गुरु। भगवान कृष्णा जब भगवद गीता कह रहे थे समय बोला आज नहीं, कोटि वर्ष पूर्व में मैं इसको सूर्य देव को बताया था। इमं विवस्वति योगम प्रत्यवान अहम अव्ययम। ये योग जो है भगवद गीता, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी पूर्व काल में भी मैं इसको समझाया था सूर्य देव। यानी 40 करोड़ वर्ष पहले मनु का उम्र विचार करने से 40 करोड़ वर्ष पहले ही भगवद गीता सूर्य देव को कहा गया। मनो एवं सभी योगम प्रत्यवान अहम अव्ययम विमर्शान मनोविप्राण। विमर्शान सूर्य देव वो मनु को बताया और मनो महाराज ठाकुर को बताया। इसी प्रकार परंपरा से भगवद गीता भगवान की वाणी आई। सकाले न योग नष्ट परंपरा, वो परंपरा सूत्र नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो गया। ये विषय में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये हमारा देश में है जहां स्वयं भगवान आकर और भगवान क्या चीज बताए हैं, वो देश में भगवान को भूल जाना कितनी दुर्दशा की बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है कि सब कोई भारतवासी जो सब कोई है उनको उचित है जो सब जगह में जा करके ये जो कृष्ण उपदेश है उसको समझा। ये कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना में तो संग का यही उद्देश्य। ये कोई धार्मिक जैसा साधारण धार्मिक तो ही है, परंतु आजकल धर्म अनेक कुछ बन चुके हैं। धर्म एक ही है, धर्म तो साक्षात भगवत पुनीतम। धर्म और कोई बना नहीं सकते हैं, ये भगवान ही बना सकते हैं। तो भगवान जो धर्म को बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये हमारा चरण में सब शरणागत हो जाओ, यही असल धर्म है और सब नकल न हो। इसलिए भागवत में पहले बताया धर्म क्रोधित कोई तब ये जो छलबाजी धर्म जितना है वो सब इधर से निकाल बाहर कर दिया गया। क्रोध प्रतिष्ठ रूप में न उचित। इसमें श्रीधर स्वामी अपना टिप्पणी में बताया है कि धर्मार्थ काम मोक्ष ये सब बाहरी चीज है और असल जो धर्म है भगवत भक्ति, ये असल सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणं। तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी कि सब कोई आप लोग सब गुरु बन जाए और गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है।
यदि आप दूसरे को ठगाने को नहीं चाहते हैं तो गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि गुरु का काम क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए हैं उसका थोड़ा सुना दीजिए। क्या उसमें मुश्किल है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं मत्त परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है नहीं। इस शास्त्र का प्रमाण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि इदादि गोविंद सर्व कारण कारण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अब भगवान खुद आकर के स्वयं च अर्जुन जब भगवद गीता समझा तो कहते हैं परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो भगवान श्री कृष्ण परतत्व है, ये सब शास्त्र का सिद्धांत है, सब आचार्य लोग स्वीकार किया है, शंकराचार्य भी स्वीकार किया है, सब भगवान स्वयं कृष्ण। और रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक, विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु का बात तो कहना है। उसका तो कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण, सब समय कृष्ण को ही केवल वर्णन करते हैं। ये सब शास्त्र वेदा शास्त्र का वेदिष्ट सर्वै अहमेव वेद्यम, वेदादि शास्त्र वेद विधान को तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान को भगवान कृष्ण को ये सब शास्त्र का सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु वही बताते हैं कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण हो गए। ये जो कृष्ण भक्ति प्रचार हो रहा है इसमें कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है। हम लोग सारा दुनिया में कोई बात करते हैं जो भगवान बताए। भगवान बताते हैं हम मुझसे बढ़कर और कोई परतत्व है नहीं, और हम लोग भी यही कहते हैं देखो जी ये सान भगवान कृष्ण है, इनसे बढ़कर कर और कोई नहीं, परतत्व कोई। और ये लोग मान लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में यही एक सुविधा है कि इनको जब बताया जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का अर्थ होता है कृष्ण और कृष्ण का अर्थ होता है भगवान, ये लोग मान लेते हैं। ये लोग तर्क नहीं करते हैं कि देखो ये हमारा ये भगवान है, हमारा ये भगवान है, हमारे आपका कृष्ण क्यों भगवान है। और भारतवर्ष की दुर्गति का कारण है कि हजारों भगवान हो गया और कृष्ण को छोड़ दिया, राम को छोड़ दिया। ये दुर्दशा तो ताकि भारतवासी जनसाधारण जो है वो कृष्ण को भूला नहीं। अगर कृष्ण को भूलता तो क्यों इतनी नर नारी सब जो उपस्थित है कृष्ण कथा सुनने के। यह नहीं, ये तो मथुरा भगवान कृष्ण का स्थान ही है। हम लोग कहीं भी ये हरे कृष्णा पैंडल खोलते हैं, अभी दिल्ली में खोला था, अलीगढ़ में किया था, इसको पहले कलकत्ता बम्बई, अभी तक कृष्ण को भूला नहीं। ये मंगल का कारण है, तो कृष्ण को भूलिए। ये एक बंगाली वैष्णव पद लिखा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे, पासेते माया तारे जापोटिया घौरे। जब जीवात्मा भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं और भौतिक भोग चाहते हैं, उसी समय माया उसको पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे तो पासेते माया तारे जापोटिया। तो हम लोग सब माया के कबूलित हैं।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा तत्ताहम इति मरण। सबको ही हम लोग स्वाधीनता प्रकाश करते हैं, ताकि ये संभव नहीं है। सब प्रकृति का कबलित, प्रकृति का अधीन है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य, और प्रकृति का जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, वो गुणों के साथ हम लोग जैसा मिलते जुलते हैं, उसी प्रकार हमको शरीर मिलता है। और ये जो जीवात्मा अनेक शरीर पलटते हैं जन्म जन्मांतर, इसी का नाम है संसार चक्र। भुक्ता भुक्ता प्रलीयते, एक जब एक शरीर मिलता है, उसमें जहां तक है भोग और दुख, जो कुछ मिल रहा है मिलता है, फिर अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर एक शरीर से एक शरीर मिलता है, और सुख दुख जो कुछ मिलने का मिलता है। सुख तो है नहीं, केवल दुखी है। जब तक हमको ये भौतिक शरीर धारण करना है, चाहे स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, चंद्रलोक में शरीर मिले, और पाताल, नितल, अतल, तलातल, रसातल, जब कहीं भी भौतिक शरीर मिले, वो कष्टदायक है। दुखालयम अशाश्वतम, ये हम लोग भूल गया। हम लोग स्वाधीनता से समझते हैं कि हम लोग इधर सब सुख का बंदोबस्त कर लें, ये हो नहीं सके। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेव प्रबद्धन्ते माया एतां तरन्ति। सब भगवान भगवद गीता में बता दिया। जो हम लोग जो माइक की भौतिक जगत में सुखी होने को चाहते हैं, सुखी होने का हमको देगा द पनिशमेंट, तो भगवान को भूल गया, उसके लिए ये एक शास्ति है भौतिक जन्म लेना। इसलिए भगवान खुद आते हैं और यही सिखाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। भगवान और भगवान की वाणी, उसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व है। भगवान का नाम और भगवान एक ही चीज है। भगवान का उपदेश और भगवान एक ही है। इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान कृष्ण का उपदेश रोजाना ठीक ठीक से पढ़ें, ठीक ठीक से पढ़े, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि आजकल गीता पढ़ाने वाले सब बड़े बड़े राजनैतिक गण, बड़े बड़े स्कॉलर लोग हो गए हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है जो भगवान को उड़ा दो, बस, और उनका कोई उद्देश्य नहीं। इस प्रकार व्यक्ति के पास भगवद गीता यदि आप लोग पढ़ें तो उसको कभी आस्वादन नहीं कर सके। इसलिए भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी भक्त है, उनका बात यदि आप भगवत वाणी सुने हैं तो उसमें काम है। और जो तत्वदर्शी है नहीं, अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, लीडर समझते हैं, और अनशन इधर उधर का बात बकते हैं, वो सब भगवत गीता पढ़ने से कुछ काम नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सेक्रेटरी थे दामोदर गोस्वामी, वो ब्राह्मण को बताया था, भागवत पढ़ो गिया भागवत स्थाने। यदि कोई व्यक्ति भागवत है, जिसका जीवन भागवत में है, उसको पास जाकर के भागवत सुनिए। इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण को समझना तो कोई साधारण बात नहीं है।
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्र। तब भी कृष्णा सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। बाकी जो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करने के लिए सब समय जत्नशील है, इस प्रकार व्यक्ति को भगवान भीतर से बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं बुद्धि योगं ददामि तं येन माम् उपयाति। भगवान सबसे बातचीत नहीं करते, ताकि जो भगवत प्रेमी है, ये जो भगवान की सेवा करने में सब समय प्रस्तुत, उसको भगवान समझाते हैं। इसीलिए भगवत गीता अर्जुन को समझाया। पहले भगवान समझाया कि ये जो पद्धति, परंपरा पद्धति, ये नष्ट हो गया, इसीलिए योग नष्ट हुआ। फिर तुमको हम समझा रहे हैं, तुम समझो। ये हमको क्यों समझा रहे हैं? हम तो कोई जोगी भी है नहीं, और कोई सन्यासी और वेदांती ये सब तो मैं है नहीं। मैं साधारण गृहस्थ है, वो भी राजा है, सब समय रुपया पैसा यही चिंता है। हमको आप क्यों समझा रहे हैं? इसलिए भगवान कहते भक्तोसी सखा चेति रहस्यम में तद उत्तमम। ये सब होने का कोई जरूरत नहीं है। असल चीज भगवत गीता वही समझेगा जो कि हमारा भक्त है, अप्रिय। तो यदि हम लोग भक्त नहीं है तो वो भगवत गीता हम लोग नहीं समझ पाए। उदाहरण स्वरूप जैसा मधु का बोतल है, और वो बोतल को लेकर चाटने से मधु का आस्वादन नहीं हो सकेगा। वो बोतल खोल करके उसका भीतर जो मधु है उसको चीखने से तब मधु का आस्वादन मिले। इसी प्रकार भगवान जो भगवत गीता बताए हैं, उसका बाहर से यदि कोई आस्वादन करने को चाहते हैं उसको नहीं मिलेगा। भीतर से भक्ति जो भक्त्यामावविजानाति जावान जस्यामि। ये जो अंग्रेज अमेरिकन हमारा साथ आया है, इसको सब भक्त बनाया जाता है। भक्त बनने के लिए जो सब नियम है वो सब मानते हैं। साधारण भक्त होना साधारण बात नहीं है। इनको बताया जाता है जो देखो जी अवैध विधिहीन स्त्री पुरुष का जो संगम होता है, इसको छोड़ना चाहिए, ये सब छोड़ दे। और किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, कॉफी ये सब छोड़ दे। और मांस आदि भक्षण ये सब छोड़ देना, ये छोड़ दिया। और जुआ खेलना, ये चार चीज हम इनको मना करते हैं। और इनको पहली दीक्षा देने के पहले ही ये उसको प्रतिज्ञा करने पड़ता है, ये सब चीज छोड़ना चाहिए। ये छोड़ देता, क्योंकि जिसका जीवन पापमय है वो भगवत भजन नहीं कर सकते। जेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमः विमुक्त भजन्ते मां योगो। भगवत भजन दृढ़ता से वही कर सकेगा जिसको पापमय जीवन खत्म हो गया। ये पापमय जीवन का ये चार खंभे हैं। अवैध स्त्री संग और मांसाहारी भक्षण और नशाभान और जुआ,
ये 4 चीज छोड़ने पड़े यदि आप भगवान को समझना चाहते। परंतु कलियुग में सब पतित होते हुए ही एक उनका बहुत सुविधा है। शास्त्र में बताया कि सुखदेव गोस्वामी महाराज खुद को समझाया जब कलियुग का वर्णन किया कि सभी पाप ही पाप हैं, दोष। तो आखिरी में ये बताया कलो दोष निधि राजन अस्थि जीव महान गुण कीर्तनारी व कृष्ण सा मुक्त संग परम भजे। महाराज कलियुग का तो सभी दोष है, ये तो दोष का समुद्र है। बाकी इसमें एक वस्तु बहुत लाभदायक, वो क्या चीज है ना, कीर्तनारी व कृष्ण सा मुक्त संग परम भजे। केवल हरि कीर्तन करते वो सब दुष्संग से मुक्त हो जाता है और भगवान का पद चले जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन शीत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो आप लोग को तो कृष्णा आदि लोग का है, हमारे लिए ऐसे 3 व्यक्ति आपको कृष्ण का विषय क्या समझाएंगे। आप लोग के पास हम लोग समझने की आए। तो ये शास्त्र द्वारा हम लोग यही समझते हैं कि कलियुग में अत्यंत दोष युक्त होते हुए भी यदि कृष्ण कीर्तन हम लोग सब मिल के करें, कृष्ण कीर्तन मिल के करने से उसका नाम होता है संकीर्तन। सब मिल के कीर्तन करें। और कलियुग में यही यज्ञ साधन है, ये सब शास्त्र प्रमाण है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जगंती ही सुमेध कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगपांगास्पासदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जगंती ही सुमेध। जो संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की उपासना की, उसमें कोई खर्च नहीं तो और सब यज्ञ कलियुग में असंभव है। वो पैसा भी है नहीं, वो सरंजाम भी है नहीं, और वो ब्राह्मण भी है नहीं जो यज्ञ साधन कर सके। जागृत ब्राह्मण अनेक प्रकार असुविधाएं हैं। इसलिए शास्त्र में बताए कीर्तनादि व कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्णा हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप लोग सब गुरु हो जाइए, घर घर में गुरु हो जाइए, शाम को बैठ करके कीर्तन कीजिए, भगवद गीता पाठ कीजिए। गृहस्थ जो है इन नारद मुनि साहब उपदेश दिया है। सिन्नन भगवतो अविश्रम अवतार कथामृतम सद्दधाना यथा कालम उपशांत जनार्दका। दीजा जी ये पद्धति बताए कि सिन्नन भगवतो अविश्रम अवतार कथा अमृतम। भगवान निराकार नहीं है। निराकार जो है जैसे सूर्य है, सूर्य निराकार नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश है वो निराकार। इसी प्रकार वदंती तत्तम जत ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सर्वम्।
परम तत्व जो है वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप से विख्यात है। तो ज्ञानी लोग के लिए ब्रह्म ज्ञान, योगी लोग के लिए परमात्मा ज्ञान और भक्त के लिए भगवत स्वरूप साक्षात मृदंग नंदन हरि कृष्ण। तो ये सब उपदेश सब मौजूद है। कम से कम भगवत गीता आप लोग सब पढ़िए और कीर्तन कीजिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं। कम से कम ज्यादा आजकल के गृहस्थी होते हैं, वो तो जैसा हम लोग का वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम वो तो छूट गया है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम, ये है वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराधते नान्य तत्तो सुतारम। भगवान विष्णु को अगर हम आराधन करने को चाहते हैं, ये वर्णाश्रम धर्म पहली सोपान। तू तो हम लोग सब छोड़ दिया, कलियुग है, सब टूट फूट गया है। बाकी वो संशोधन हो सकता है, संशोधन अगर नहीं भी हो, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण उपदेश सुनाएंगे। इसमें क्या मुश्किल है? कृष्ण क्या उपदेश करते हैं? मन मना भगवत भक्त मर्यादी मान नमस्ते। सब समय भगवान कृष्ण का चिंतन करना और उनका भक्त हो जाना, उनको एक नमस्कार करना। इसीलिए तो मंदिर पूर्व आचार्य लोग क्यों इतने सब मंदिर बनाए हैं। जो हमारे ऐसे सब मूर्ख जितना है, कम से कम मंदिर में जा करके भगवान का चरण में एक दफे नमस्कार करो, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बाकी हम लोग सब छोड़ दे रहे हैं। ये जो हमारा भारतीय और क्रिस्टीय है, ये सब छोड़ दे करके और ये वृद्धाश्रम में हम लोग गिरे हुए हैं। यदि आप लोग ये कठिन समस्या से उत्तीर्ण होने चाहते हैं, अहम तो सर्व पापी भवो खोइसामि, भगवान स्वयं आपका मंगल करेंगे। केवल आप लोग भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। हरि